नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 84 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर द कालका शिमला रेलवे वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये पूछते हैं कि कालका शिमला रेलवे जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था। तो उसको जो था वो 2008 में जो था वो शामिल किया गया था। कहाँ पर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। देखिए पेपर में जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें, इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहें और इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। इसकी इनॉग्रेशन कब की गई थी और इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी ये लंबी है। तो इसकी इनॉग्रेशन जो था वो 1903 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उस टाइम के जो वायसराय थे, कौन थे उस टाइम के वायसराय? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो था वो किया गया था। कितने किलोमीटर ये लंबी है? ये 96.54 किलोमीटर लंबी है। वैसे इसमें टनल्स कितनी है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें वैसे तो 103 टनल थी ओरिजिनली, परंतु अब कहते हैं कि एक टनल जो है वो टूट गई है और अब 102 ही टनल्स इसमें बच गई हैं। शिमला में जो है 103 टनल से जो है एक स्टेशन भी है, एक जगह का नाम भी है 103। और इसमें सबसे लंबी टनल जो है वो कौन सी है? ये है बड़ोग टनल। ये 1143 1143 मीटर लंबी है। अब ये कहा जाता है कि जब इस रेलवे ट्रैक को बना रहे थे तो उस टाइम बाबा भालकू ने जो था वो जो चैल से संबंध रखते थे, इन्होंने अपना काफ़ी योगदान जो था यहाँ पर दिया था। तो बाबा भालकू राम ऑफ चैल थे, इन्होंने जो था इसके सर्वे में काफ़ी हेल्प की थी यहाँ पर। तो ये तो हो गया इस ट्रैक के बारे में। अब पठानकोट जोगिंदरनगर भी है एक रेलवे ट्रैक, तो इसके बारे में जान लीजिए। ये 113 किलोमीटर लंबा है और हिमाचल का ये रेलवे ट्रैक है सबसे लंबा। 113 किलोमीटर लंबा है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1926 में स्टार्ट हो गई थी और 1929 में इसको ट्रैफिक के लिए जो था वो ओपन कर दिया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा पुल है, इसमें पुल सबसे ज़्यादा है। ब्रिजेस इसमें 993 है, 993 ब्रिजेस इसमें बताए जाते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस आप याद रखिए, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है पूछने वाला। आगे पूछते हैं 85 में, लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? लक्षणा देवी मंदिर हमने कई बार पढ़ा है कि कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? तो ये आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में, और ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी और पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल इसका याद रखना है। कई बार देखिए पूछा जाता है कि शक्ति देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। शक्ति देवी मंदिर जो है वो छतरारी में स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि छतरारी मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो छतरारी मंदिर और शक्ति देवी मंदिर एक ही मंदिर है और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और भी मंदिर हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में, जैसे कि एक मंदिर अभी एग्जाम में पूछा गया था, हरिराय मंदिर। हरिराय मंदिर जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चौरासी मंदिर अभी एग्जाम में पूछा गया था कि चौरासी मंदिर कहाँ पर है। तो चौरासी मंदिर जो है वो भरमौर में पड़ते हैं। मणिमहेश मंदिर कहाँ पर है? मणिमहेश मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। नरसिंह टेम्पल कहाँ पर है? तो नरसिंघा टेम्पल जो है ये भरमौर में है और ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो 6 मंदिरों का समूह है और ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है 86 में। 86 में पूछते हैं, डेमन जिसको राक्षसा भी कहते हैं, डांस इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दानव यानी कि राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो ये जो दानव नृत्य है ना, ये कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है किन्नौर के लोगों के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, किन्नौर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब किन्नौर के लोगों के द्वारा जो है ये राक्षस नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और भी ऐसे डांसेज हैं जो किन्नौर के लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि राक्षस नृत्य हो गया, बाख्यांग नृत्य हो गया, ब्यांगछू नृत्य हो गया, जातु नृत्य हो गया, जापरू नृत्य हो गया, छाम्ब नृत्य हो गया। ये सभी किए जाते हैं इन लोगों के द्वारा, किन्नौर के लोगों के द्वारा। एक अभी सिरमौर का एग्जाम में पूछा गया था, झूरी कहाँ का डांस है? झूरी सिरमौर का डांस है। कथड़ी डांस इससे पहले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कथड़ी जो है वो कुल्लू का डांस है। चंबा के फेमस डांसेस पूछे जाते हैं, झांझर हो गया, चुराही हो गया, ढांगी हो गया, ढेपक हो गया। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट चंबा के भी आप याद रखिए। वो एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको चीज़ें जहाँ अच्छे से रिवाइज करनी है। अगर बार बार आप सुनते रहेंगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगी। 87 देखिए, नया क्वेश्चन है, बसोवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बसोवा त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? अगर हम बसोवा फेस्टिवल की बात करें कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपने बैसाखी का नाम सुना होगा। अब देखिए बैसाखी को जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम दे दिया गया है।
तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इसको बसोआ कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो है वो बसोआ फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि बसोआ फेस्टिवल कांगड़ा में मनाया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कौन कौन से ऐसे फेमस फेस्टिवल्स हैं? मिंजर मेला चंबा में लगता है। कब लगता है? सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है। सूही मेला कहाँ पर लगता है? चंबा में लगता है। और कौन से महीने लगता है? तो अप्रैल के महीने में लगता है। रेणुका जो कि एक इंटरनेशनल मेला है, और चंबा का मिंजर मेला ये भी इंटरनेशनल मेला है। अब रेणुका मेला जो है वो कब मनाया जाता है? तो रेणुका मेला जो है दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो लगता है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि नलवाड़ी फेस्टिवल जो है, नलवाड़ी फेयर जो है, जो बिलासपुर में मनाया जाता है, वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? तो स्टार्ट कराया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। 1889 में ये स्टार्ट करवाया गया था। HBSSC ने क्वेश्चन पूछ लिया बाद में जाके कि ये नलवाड़ी मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है? तो ये मार्च महीने में जो है वो लगता है। तो ये आप नलवाड़ी मेले के बारे में याद रखिए। सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है? सिप्पी मेला जो है वो मसोबरा में लगता है। मसोबरा कहाँ पर है? शिमला में है। पत्थर का खेल के मेला कहाँ पर लगता है? ये हलोग में लगता है। हलोग कहाँ पर है? हलोग शिमला में है। कुछ टाइम पहले एग्जाम में पूछा गया था कि सारी मेला कहाँ पर लगता है? तो सारी मेला कहाँ पर लगता है? ये मेला अर्की में लगता है। बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है? निरमंड में मनाई जाती है। बुंडा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? बुंडा फेस्टिवल जो है वो निरमंड में लगता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि बुंडा फेस्टिवल कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? तो ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की हम छोटी छोटी स्टोरीज जो हैं वो दूसरे चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जाम में लिंक कर जाती हैं। तो दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस चैनल पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट टाइम अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो स्टोरी डिस्कस की थी ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक बार उस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा अगर आपने अभी तक नहीं सुनी, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। आगे पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो था वो किस वर्ष की गई थी? वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? 1971 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए। देखो, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जनरल KS कटोच। लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच का नाम आप याद रखिएगा। ये इसके पहले जो था वो अध्यक्ष थे। अब ये दो क्वेश्चन इसके बारे में बन गए। तो 1971 में जो था इसकी स्थापना की गई। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके बारे में तो आप क्लोज कीजिए। परंतु अब देखिए, 1971 में और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हिमाचल प्रदेश के जिनकी स्थापना की गई थी, वो भी आपको साथ में याद रखने हैं। देखो, इस तरह से चीज़ों को आप जोड़ लेंगे ना एक बार, तो बस फिर आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। 70+ स्कोर जो है आप डेफिनेटली कर आएंगे। बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की है। सभी क्वेश्चंस में जो है वही पैटर्न चलता है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1948 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में दिया गया। 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर का राज्य बना था। भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। तो अब 1971 से रिलेटेड ही ये दो क्वेश्चन बन गया। और तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। तो ये 3 क्वेश्चन प्लस ये एक और क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको नहीं भूलने चाहिए 1971 से रिलेटेड। 89 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो? तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में लिंगानुपात उच्चतम है? सबसे उच्चतम लिंगानुपात पूछा गया है कि सेक्स रेशो सबसे अधिक कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। कहाँ पर है सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो? ये है हमीरपुर में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी है? पहला क्वेश्चन ये बना। 972 जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि सबसे अधिक सेक्स रेशो कहाँ की है? हमीरपुर की सेक्स रेशो सबसे अधिक है। अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी डालना होता है कमीशन को, तो वो पूछ सकता है कि कितनी है हमीरपुर की सेक्स रेशो? तो वो है 1095। ये जो है यहाँ की सेक्स रेशो है 1095, सबसे हाईएस्ट। अच्छा, हाईएस्ट सेक्स रेशो पता चल गया, हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो पता चल गया। नॉर्मली यही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है 123 हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी आपको याद रखनी है। उसी तरह सबसे अधिक डेंसिटी जो है वो किस जिले में है? तो सबसे अधिक डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की है। हमीरपुर, यहाँ पर भी हमीरपुर ही सही आंसर होगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, इनको याद रखिए। 90 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पूछते हैं
जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सूचना प्रौद्योगिकी का जेपी जो विश्वविद्यालय है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जेपी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। वैसे एग्जैक्टली जेपी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो एग्जैक्टली जो है जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में स्थित है। तो जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता चला। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जैसे कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में स्थित है। बहारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के वाकना घाट में ये बहारा यूनिवर्सिटी है। अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो अरनी यूनिवर्सिटी जो है वो काठगढ़ में स्थित है। एपीजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो एपीजी यूनिवर्सिटी जो है वो शिमला में स्थित है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में स्थित है। सुलिनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सुलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में स्थित है। मानव भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन में स्थित है। तो ये कुछ बेसिक यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी अपना हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके पहले वीसी कौन थे, ये सब आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। और इसके जो पहले उप कुलपति थे वो थे रामकरण सिंह। तो रामकरण सिंह का नाम याद रखिए। अभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था कि जो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? तो पालमपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसके पहले वीसी कौन थे? इसके पहले वीसी थे HR कालिया, हेतराम कालिया जो था इसके पहले वाइस चांसलर थे। पूरा नाम है इनका डॉक्टर हेतराम कालिया, इनका नाम भी याद रखें। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है देयर इज एन एंशियंट रॉक का टेम्पल एट। तो हिमाचल प्रदेश में एक प्राचीन शैल मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो एंशियंट रॉक का टेम्पल कहाँ पर है? ये मसरूर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मसरूर रॉक का टेम्पल भी बोलते हैं इसको। अभी जो मसरूर रॉक का टेम्पल है इसको जो है वो क्या कहा जाता है? एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, या फिर एलोरा ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन इसके बारे में बन गया। ये मंदिर जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और भी मंदिर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक तो वर्जेश्वरी मंदिर है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वर्जेश्वरी मेला कहाँ पर लगता है, कुछ इस तरह से पूछा गया था, तो ये कांगड़ा में लगता है। ज्वालामुखी मंदिर आपको पता है कांगड़ा में स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर को जो था 1365 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ की किताबों को जो था वो अपने इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था, और फिर इनका कन्वर्सन जो था वो फारसी में भी करवाया गया था। इसके अलावा बैजनाथ मंदिर हो गया, बैजनाथ मंदिर भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। चामुंडा देवी मंदिर हो गया, चामुंडा देवी मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। और एक चिंतपूर्णी मंदिर हो गया। चिंतपूर्णी मंदिर जो है देखिए ये ऊना में पड़ता है। तो ये मंदिरों के बारे में थोड़ा सा याद रखें। आगे 159 क्वेश्चन में पूछा जाता है द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक वॉज रिटन बाय। तो हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट किताब किसने लिखी थी? ये किताब देखो लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब मनमोहन के द्वारा। मनमोहन इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो और भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश परिचय, ये किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। किन्नर देश किताब राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखी गई है, ये किताब अभी एग्जाम में भी पूछी गई थी। हिमालयन सर्किट किताब JD खोसला ने लिखी है। कंट्री लाइफ किताब नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर की कहानी किताब अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू तो देश की कहानी किताब लालचंद पारथी के द्वारा लिखी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि मृग तृष्णा हो गया, लाजो हो गया, राजनीति की शतरंज हो गया, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये सब किताबें शांता कुमार के द्वारा लिखी गई। एक किताब और है जो पॉलिएंड्री इन हिमालयस। तो पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये किताब जो है ये डॉक्टर YS परमार के द्वारा लिखी गई है। देखो इन किताबों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, आपके मन में ही बैठ जाएंगी, फिर आप नहीं भूलेंगे, आप सही ऑप्शन एग्जैक्टली क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 160। यहाँ पर पूछते हैं यशपाल द हिंदी नोवलिस्ट वॉज बॉर्न एट। तो हिंदी उपन्यासकार यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखो हिंदी जो उपन्यासकार थे यशपाल, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो था वो भूमपल में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हो रहा है। ये भूमपल विलेज कहाँ पर पड़ता है? ये भूमपल विलेज हमीरपुर में ही पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला ना इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भूमपल कहाँ पर पड़ता है, तो भूमपल जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। एक बार HS के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नदौन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नदौन जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। देखो अगर हम और भी बात करें कि और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी हैं, तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडासीबा में हुआ था। ये क्वेश्चन पहले तो बहुत बार पूछा गया है।
भागमल सौहटा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ से संबंध रखते थे, ये जुब्बल में इनका जन्म हुआ था। और पंडित पद्मदेव के बारे में पूछ लिया जाता है, पंडित पद्मदेव का जन्म जो था वो रोहड़ू में हुआ था। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको बता दी, इनके नाम याद रखें। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप अभी कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो भूरी सिंह संग्रहालय है इसकी स्थापना कब की गई थी। मैं पूछ रहा हूँ कब की गई थी, तो कब की गई थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और देखिए, आपने अगर अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा। 11,000 से अधिक फॉलोअर टेलीग्राम पर हमारे हैं, तो टेलीग्राम पर आप हमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से @allexam31 कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, ये सब हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।